इस बीच ये तस्वीरें आज की तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर योग गुरु रामदेव जी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जूना अखाड़े के अवधेशानंद गिरी जी जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अन्य संत महात्मा यहाँ पर नजर आ रहे हैं आचमन करते हुए। और जिस बात का कि बार बार आग्रह जो है वो संतों की तरफ से किया जा रहा था, खुद जगत गुरु की तरफ से किया गया कि संगम का आग्रह छोड़ दें। आपको जहां जगह मिल रही है आप वहीं पर जाएं और वहीं पर आप स्नान कर लें। उसी को अपनी कथनी को करके दिखाते हुए यहां पर संत महात्मा नजर आ रहे। भव्य देखिए, सभी शैव अखाड़ों को वक्त दिया गया था। महानिर्वाणी का पहला वक्त था, निरंजनी का दूसरा था, जूना का तीसरा था। अभी ये जूना के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी हैं जो कि अपने कैंप के पास जाकर, कैंप के पास जो नदी है गंगा है वहीं पर जाकर आचमन कर रहे हैं। तो एक तरह से ये जो शाश्वत परंपरा चली ये जो शाश्वत परंपरा सालों से जी भव्य अपनी बात करते रहिए आप। मैं कह रहा हूं सभी शैव अखाड़ों को वक्त दिया गया था। 10 घंटों में पूरी स्नान होने थी। लेकिन अभी आप देख सकती हैं कि ये जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर है जो कि सबसे बड़ा अखाड़ा है। स्वामी रामदेव जी के साथ नैसर्गिका गिरी जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, जो महिला जूना की महामंडलेश्वर हैं। उनके साथ अपने कैंप के पास ही स्नान करने चले गए हैं। यानी एक शाश्वत परंपरा, मौनी अमावस्या थी, 144 साल थे, इतना बड़ा कुंभ था, 10 करोड़ लोग वहां थे। इन लोगों के लिए आज अमृत बरसना था। लेकिन ये बहुत बड़ा उदाहरण है। शाही स्नान न सही, लेकिन कम से कम वो प्रतीकात्मक तौर पर स्नान कर रहे हैं। और जो बात खुद जगत गुरु की तरफ से कही गई थी, आम श्रद्धालुओं को जो संदेश दिया गया था कि संगम का आग्रह छोड़ दें, और वही यहां पर कर ये संत महात्मा दिखा रहे हैं। इनका जहां शिविर लगा हुआ है और वहां पर जो गंगा है उसी जल में आचमन करते हुए। जी, इतना बड़ा उदाहरण है कि सारे संत सुबह अपने रथ पे चढ़ चुके थे, पर जैसे ही भगदड़ की खबर आती है सारे संत अपने अखाड़ों में कैंसिल करते हैं अपने स्नान को और पैदल चलकर आम लोगों के साथ स्नान करके महानिर्वाणी के बहुत सारे इस समय महामंडलेश्वर वापस आ चुके हैं। ये तो जूना अखाड़े के हैं। ये जूना अखाड़े के हैं। जूना अखाड़ा का तीसरा नंबर है, आपको भी पता है, 40 मिनट मिले थे। लेकिन जूना अखाड़े के आचार्य जिस भाव से, और पिछले कुंभ में आपको याद हो ये पैदल चल के आ रहे थे, उस समय भी इन्होंने रथ छोड़ दिया था। तो आज कहीं ना कहीं जूना अखाड़े ने फिर से एक बार मिसाल रखी है। स्वामी रामदेव जी भी साथ खड़े हैं, आप देख सकती हैं। जबकि ये लोग एकदम दलबल के साथ आते, स्नान करते, नागा इनके आगे पीछे होते। आप नागाओं का त्याग समझिए। आज नागा अभी तक नहीं आया है। नागा अभी भी इंतजार में है कि हो सकता है नागा आज स्नान ही ना करे। क्योंकि अगर उसने ये त्याग किया है, क्योंकि अखाड़ों ने अगर डिसाइड कर लिया है कि हम भाई आज अमृत स्नान नहीं करेंगे, तो नागा क्या करेगा? इसका मतलब है प्रशासन अभी भी समझाने में लगा होगा कि ये बड़े संत तो ठीक है कहीं भी स्नान कर ले, लेकिन नागाओं को जरूर ले जाया जाएगा, क्योंकि नागा तो यहां केवल उसलिए आया है। इन तस्वीरों पर मुझे लगता है कि और बात हमें रखनी चाहिए, क्योंकि खुद जगत गुरु की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था। आम लोगों से कहा गया था कि आप संगम का आग्रह छोड़ दें, क्योंकि भीड़ अव्यवस्था इसीलिए संगम नोस पर ही ज्यादा फैल रही थी, क्योंकि श्रद्धालु जो है वो संगम में ही डुबकी लगाने के चक्कर में एक ही जगह जुटते जा रहे थे। और इस बीच देखिए किस तरीके से जूना अखाड़े से जुड़े हुए ये संत महात्मा, जिनके साथ योग गुरु रामदेव जी भी नजर आ रहे हैं, और यहाँ संगम का आग्रह छोड़कर जहां पर गंगा जी मिली वहीं पर डुबकी लगाने के लिए, मौनी अमावस्या पर ये पावन स्नान के लिए उतरते हुए महामंडलेश्वर। जी, तस्वीरें हमेशा याद रखी जाएंगी, क्योंकि ये एक भले ये प्रतीकात्मक तौर पे, क्योंकि इन लोगों को एक जगह, खास जगह जाकर अपने लाखों नागा साधुओं के साथ स्नान करना था। कम से कम 50 से ज्यादा महामंडलेश्वर जूना अखाड़े में हैं, लेकिन अभी इन्होंने ये जो एक प्रतीकात्मक चीजें की हैं, अब ये स्नान करने जा रहे हैं। हेमा मालिनी जी भी साथ में हैं। जी, सांसद हेमा मालिनी उनके कैंप में ही रुकी हुई हैं चूंकि, तो इसलिए ये देख लिए लगाते हुए। तो एक तरह से आचार्य महामंडलेश्वर जो कि जूना अखाड़ा के हैं, स्वामी रामदेव जी महाराज सांसद हैं बीजेपी की, और नैसर्गिका गिरी जी भी हैं जो कि एक महिला महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा की। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं पूरे देश को संदेश दे दिया है कि आज पावन तिथि थी, आज हमें स्नान करना था, आज अमृत स्नान था। हमारी आस्था 144 साल से इसका इंतजार कर रही थी, लेकिन हम अपने नागाओं को रोक रहे हैं, हम अपने महामंडलेश्वर को रोक रहे हैं। और आचार्य महामंडलेश्वर चूंकि अखाड़े का हेड होता है, तो इसलिए वो स्नान करके अपने केवल गिने चुने शिष्यों के साथ, बाबा रामदेव हो सकता है रात को उनके साथ रहे हो, तो सुबह सुबह ये उन्होंने योजना बनाई हो। अब मुझे लगता है कि इसके बाद धीरे धीरे प्रशासन जैसे जैसे स्थिति सामान्य करता जाएगा, वैसे वैसे अखाड़े, अब हो सकता है रथों से ना आए, वो पैदल आए।
तो चूंकि 10 घंटे का समय दिया गया था, आज 13 अखाड़ों को स्नान करने के लिए 40-40 मिनट, आधा घंटा। अब ये अखाड़े धीरे धीरे, मेरा मानना है धीरे धीरे स्नान करेंगे और चले जाएंगे। वो प्रशासन को भी सहयोग दे रहे हैं। विजय किरण आनंद जी की बात हो रही है, 2019 में भी वो मेला अधिकारी हुआ करते थे। 2019 का पहले जरा इन्हीं तस्वीरों पर रहे हम, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, जरा बताइए ना इनके बारे में। दरअसल देखिए, आचार्य महामंडलेश्वर की एक परंपरा होती है, जब वो घाट पर आता है तो सबसे पहले गंगा का आचमन करता है। उन्होंने आचमन किया, आचमन करने के बाद उन्होंने 3 डुबकी लगाई। और ध्यान रखिएगा, हम सब वो एक बार में 3 डुबकी लगाते हैं। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, इस तरह जो संतों की एक परंपरा है, अब वो क्या करें, अपने आसपास के शिष्यों को गंगा के पूजन के लिए सामग्री दे रहे हैं। अब वो सामग्री देखिए, सभी लोग अभी खड़े होकर गंगा का पूजन करेंगे। गंगा को वस्त्र अर्पित किया जा रहा है। इवन अगर आपको याद हो, 2 दिन पहले ऐसे दृश्य आए थे, गोविंद देवगिरी जी वो सोना अर्पित करके गंगा को गए थे, सोने के जेवर गंगा में देकर चले गए थे। तो अब ये देखिए, ये वस्त्र अर्पण किए जा रहे हैं, क्योंकि परंपरा आचार्य को निभानी है। आचार्य अपनी परंपरा उसी तरह निभा रहे हैं जिस तरह अगर यह हादसा नहीं होता तब भी निभाते। तो वो बहुत ही सावधानी से, बहुत ही एकदम अनुशासित, संयमित तरीके से जल गंगा को अर्पित कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, आरती करेंगे। तो जो भी ये एक आप कहते हैं धातु का अर्पण भी किया जाता है। तो वहाँ पे जो परंपराएं आज के दिन होनी थी, मौनी अमावस्या बहुत बड़ा दिन होता है। माघ महीने में जो अमावस्या पड़ती है उसको मौनी अमावस्या कहते हैं, और उस दिन ये परंपराएं निभाई जाती है। आज वैसे मौन भी रहने का बहुत बड़ा क्रम है कि स्नान के पहले बोलते ही नहीं है। तो हो सकता है कि अभी इसके बाद वो मीडिया से बात करके चीज़ों को बताएं। देखिए, अब इस तरह वस्त्र अर्पण करने के बाद आगे की प्रक्रिया की जा रही है। आगे की प्रक्रिया में वो पुष्प अर्पित करेंगे। फिर वहाँ पे हो सकता है अगर आरती भी कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा सांकेतिक तो किया ही जाता है, लेकिन वो इस चीज़ों को और वो जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते। उनको पता है कि जब तक वो यहाँ रहेंगे तो उनके आसपास बहुत सारे लोग खड़े रहे। स्वामी रामदेव, आप समझ सकती हैं कि इस समय उनके, लेकिन दोनों जनी किस सहयोगात्मक तरीके से आप देखिए जल्दी परंपराओं को निभा रहे हैं। इसके बाद वो फिर डुबकी लेंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि वो अखाड़े जाएंगे, अखाड़ों में निर्णय होगा, क्योंकि प्रशासन भी अखाड़ों के साथ लगातार बात कर रहा है। वो ये कोशिश कर रहा है कि आज किसी तरह स्नान हो, क्योंकि परंपराएं, जैसे रामभद्राचार्य जी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वो 3 वैष्णव अखाड़े के जगत गुरु हैं। उन्होंने निर्णय लिया है कि हम भी इसको टाल सकते हैं, लेकिन अब इस समय मंत्रोच्चार कर रहे हैं, इस समय पूजा की जाती है। जूना अखाड़ा के जो इष्ट देव हैं दत्तात्रेय जी, उनकी उपासना की जा रही होगी, गंगा माँ की प्रार्थना की जा रही होगी। स्वामी रामदेव हाथ में जल लेकर अभी उसको अर्पित करेंगे। अब देखिए, ये फिर से ये 1 2 3, तो इस तरह से ये एक परंपरा है जो कि ये लोग सारे अखाड़े और खासकर आचार्य महामंडलेश्वर और बड़े धर्मगुरु महामंडलेश्वर सालों से निभाते आ रहे हैं। और इसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिए कि क्योंकि मौनी अमावस्या का मौका और पितरों की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान का भी यहाँ पर बेहद महत्व हो जाता है। तो अब आज के दिन तो श्राद्ध पिंडदान यहाँ संभव नहीं होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं 10 करोड़ लोग हैं। लेकिन और धार्मिक शहरों में ये किया जाता है। देखिए, माघ मेला प्रयागराज में हर साल लगता है। हम कुंभ में उसको जाके उसकी विशाल देखते हैं, लेकिन 14 जनवरी से हर साल माघ मेला 1 महीने के लिए लगता है, जहां कल्पवासी आते हैं। आज का इंतजार इस वजह से बड़ा होता है क्योंकि आज के दिन अमृत की बूंदें गिरी थी, ये मान्यता है।